इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। कोई भी स्त्री पुरुष पर्याय प्राप्त कर सकती है, कोई भी पुरुष स्त्री पर्याय में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुरुष पर्याय की प्राप्ति होना यह पुरुषार्थ से होता है। स्त्रियों में वज्र विषम नाराज सहनन नहीं होता, स्त्रियों में स्वभाव से मायाचार देखा जाता है, स्त्रियों में स्वभाव से भय देखा जाता है, शिथिलता देखी जाती है, स्वाभाविक भय है स्त्रियों में। पुरुषों जैसा पौरुष नहीं देखा जा सकता है। अरे कितनी भी पुरुषार्थी महिला क्यों नहीं हो, अकेले में रह करके उसे घबराहट होती है। यह सहज पर्यायगत योग्यता है। यदि कोई महिला अकेली है तो वो अकेली रहेंगी तो उन्हें घबराहट होती है, कोई आ नहीं जाए, लोग नहीं आ जाए, कोई छेड़ नहीं देवे, हमारा शील सुरक्षित रहे। ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, अकेली सफ़र कर रही हैं, घबराहट रहती है। सुनसान इलाके से अकेली निकल रही हैं, उन्हें डर रहता है। ये स्वभाव में ही बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ नेचर में है। ये चीज़ ऐसी चीज़ पुरुषों के उसमें नहीं है। इसलिए क्या करें, आप उस चीज़ को ऐसा मत लगाइए कि स्त्रियां प्रधानमंत्री बन सकती है। साहब स्त्रियां किस चीज़ में कम हैं, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती है। पुरुषों से 2 कदम आगे हैं आज के ज़माने में स्त्रियां, होंगी 2 कदम आगे होंगी, हम नहीं कहते हैं, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल आगे होंगी, लेकिन यहाँ तो पारलोक का सवाल है, यहाँ तो मुक्ति का सवाल है भाई साहब। इस प्रसंग में गहराई विचार करने के लिए कह रहा हूँ, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें क्या मिलना है, हमें ये बात बतला दीजिए। हम कौन उनको रोकने वाले और हम कौन उन्हें अनुमति देने वाले। ये तो जनागम की बात है, बात तो जनागम की कही जा रही है, बात तो जनवाणी की कही जा रही है। आडंबरों का सवाल नहीं है, 20 पंथ 13 पंथ का नाम लेकर के झगड़े की इसका सवाल नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या करें, महाराज कराने लगे, संघों में होने लगाए, संघ कराने लगे हैं, आर्य का संघ कराने लगे हैं। अब मैं क्या बतलाऊं, अब जगह जगह हो रहा है सो हो रहा है, अब जो भी जैसा हो रहा होगा भैया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें किसी से नहीं झगड़ना है, हमें किसी से कोई बैर विरोध नहीं है भैया। ये भी हमारे साधर्मी हैं, उनके पास में अपने तर्क हैं, हमारे पास में अपने तर्क हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। पति पत्नी में क्या ऐसा नहीं होता है कि पत्नी बीजेपी को वोट देवे और पति कांग्रेस को देवे? ऐसा नहीं होता है क्या? हो सकता है, क्या हो गया उसमें? अरे आप तो कह रहे हैं स्त्रियों के अभिषेक, स्त्रियों के द्वारा अभिषेक। हम तो ये कहते हैं महाराज तक अभिषेक नहीं कर सकते, मनराज अभिषेक करने के अधिकारी नहीं है प्रतिमाओं के। मनराज प्रतिमा अभिषेक नहीं कर सकते। आय स्नान मूल गुण के धारी हैं, प्रतिमा का सवाल है, प्रतिमा की शुद्धता का सवाल है। सुनो भैया, कड़वे कड़वे लगे बोल तो कोई बात नहीं, कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेना, लेकिन सच्ची बात है आपस में राग द्वेष नहीं बढ़ना चाहिए। ये जनागम का मार्ग राग द्वेष बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये विवाद का मार्ग नहीं है। ये सारी चर्चाएं तो विवाद को मिटा देने के लिए। देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रसंग लिखे हैं इन्होंने। मैना सुंदरी के सामने जब अभिषेक का प्रसंग आया तो उन्होंने अभिषेक नहीं किया, यंत्र अभिषेक जरूर किया था। सिद्ध चक्र के यंत्र की चर्चा मिलती है, वो भी नई परंपरा थी। सिद्ध यंत्र नया नया उस समय सिद्ध चक्र विधान के समय बना होगा, जो भी रहा होगा पता नहीं, वो भी लिखा है वहाँ पर। प्रथमानुयोग का कथानक है, यंत्र अभिषेक भी वहाँ उनके माध्यम से स्पर्श संभव नहीं है, ये बात बनती नहीं है। प्रश्न सुनिए, अंजना सुंदरी चरित्र में जब अंजना सुंदरी का वनमाली दासी के साथ देश निकाले का वर्णन मिलता है। अंजना कौन थी? क्या अंजना कौन थी? हनुमान जी की माता, और लांछन लगा दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया था, है ना, जबरदस्ती दोषारोपण करके। पवनंजय का पुत्र हनुमान उनके गर्भ में थे और उनके ऊपर लांछन लगा करके उन्हें निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। वनमाली दासी के साथ में देश निकाले का वर्णन मिलता है, वहाँ पर भी उनके साथ में प्रतिमा थी ऐसा वर्णन मिलता है। जब उनके साथ प्रतिमा थी तो उनका पूजन प्रक्षाल आदि भी अवश्य करती होंगी। प्रश्न तो खड़ा होता है, पूजन प्रक्षाल भी तो करती होंगी ना उनका? उत्तर सुनो भैया, प्रतिमा की पूजन आवश्यक है और पूजन बिना अभिषेक के भी हो सकता है। लो क्या चर्चा आ गई है, हमने एक दिन पहले भी कही थी
हमने एक दिन पहले भी ये बात कही थी आपसे कि यहाँ ये तो प्रतिमा के अभिषेक संबंधी प्रकरण है, और जो अभिषेक है वो अनिवार्य नहीं है, दैनिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, दैनिक कार्यों में शामिल नहीं है। उसके संबंध में यहाँ लिखा है साफ साफ, बिना अभिषेक के भी पूजन किया जा सकता है। अभिषेक किया गया ही होगा ऐसा सिद्ध हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि बिना प्रक्षाल के भी पूजन का विधान अनेक स्थलों पर देखा गया है। बिना प्रक्षाल के भी पूजन हो जाती है, ये बात कई स्थानों पर देखी गई है। देखिए स्त्री को, अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं, स्त्री को यदा कदाचित रजस्वला होने की संभावना रहती है। लो, मासिक धर्म से होने की संभावना रहती है, कभी भी हो जाए, कभी भी, एनी टाइम ये बात संभव है। मंदिर में बैठे बैठे भी, प्रक्षाल करते हुए भी, श्री जी का स्पर्श करते हुए भी, तो आप सोचिए अब उस प्रतिमा की शुद्धि का क्या विधान होगा। अब क्या होगा उस प्रतिमा का? नहीं हो जाता होगा, नहीं हो गया होगा, हो जाएगा तो कौन तुम्हारे को बतलाएगा, कहीं कुछ हो गया होगा तो मन में रह जाएगी ये सारी बातें। कितने कितने तरह की प्रसंग बनेंगे, सोचना। ये लिख रहे हैं, स्त्री को यदा कदाचित रजस्वला होने की संभावना रहती है, और रजस्वला की इतनी अशुद्धि मानी गई है कि वे उन दिनों में मंदिर में दर्शनार्थ भी नहीं जा सकती है, वाणी को नहीं छू सकती है, शास्त्रों को नहीं छू सकती है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है, भगवान के दर्शन नहीं कर सकती है। लो, किस किस लेवल पर उन्हें अपवित्र माना गया है, किस किस लेवल पर अभिषेक माना गया है। ये जो बातें यहां कही जा रही है, इन बातों को थोड़ा थोड़ा सा गंभीरता से समझना, जरा थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है इन सब बातों को। देखो कितना स्पष्ट लिख दिया है इन्होंने, दर्शनार्थ भी नहीं जा सकती हैं, अतः स्त्री को प्रक्षाल करना युक्ति से संगत नहीं मालूम पड़ता है। दूसरे प्रक्षाल का विधान किसी ग्रंथ में हमको स्त्री के लिए नहीं मिलता है, हमें किसी ग्रंथ के अंदर ये विधान नहीं मिलता है। हमारे पास में कुंदकुंदाचार्य देव का प्रमाण है, हमारे पास में अमृत चंद्राचार्य का प्रमाण है, हमारे पास में जिनसेनाचार्य का प्रमाण है, हमारे पास में आदि पुराण का प्रमाण है, हमारे पास में अनगिनती प्रमाण है। मैं भी संस्कृत के श्लोक और प्रमाण आपके सामने खोल खोल करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन सब प्रमाण है। इन सारे प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि पुरुषों के माध्यम से प्रक्षाल किया गया, यही सिद्ध होता है जलाभिषेक किया गया, यही सिद्ध होता है कि स्त्रियां बगल में खड़ी रही, यही सिद्ध होता है कि वे बगल में खड़ी रही, उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने बात के कार्य किए, उन्होंने व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। कैसे हो सकता है? अरे स्त्री को स्पर्श कर ले वे तो पुरुष भी प्रक्षाल करने का अधिकारी नहीं होता। इतनी शुद्धता का विचार किया जाता है, फल तो स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं, चलो गुण दोषों के बारे में विचार कर लो थोड़ा सा। अच्छा, यदि प्रक्षाल कर लिया तो क्या होगा जी उस प्रक्षाल करने से? हो सकता है हमारी सभा में सामने बैठे हुए कुछ स्त्रियों में, क्योंकि हजारों लोगों में से कोई स्त्रियां कहीं कोई ऐसी हों, हम करके आ गए थे, हमने कर लिया था। अच्छा, आपने कर लिया था तो आपके लाइफ में क्या चेंजेज आए उससे? उससे कुछ परिवर्तन हुआ क्या? उससे कुछ लाभ मिला क्या? सोचो, ये उससे यदि कोई विशेष लाभ मिल गया हो, उससे आपका बिजनेस बढ़ गया हो, आपके परिवार में शांति हो गई हो, उससे आपके कोई शारीरिक बीमार नहीं होने की गारंटी हो गई हो, उससे कोई किसी तरह का कोई लाभ, लौकिक लाभ भी मिल गया हो, पारलौकिक लाभ मिल गया हो, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आपने कर लिया, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या मिल गया उससे? एक तरफ तो लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो जीरो, और दूसरी तरफ कहता हूं नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो आपने जिन आज्ञा का विरोध किया है, जिन आज्ञा का विरोध किया है। अब क्या करें? जिसने जिन आज्ञा का विरोध कर दिया, जिसने जिनवाणी को स्वीकार नहीं किया, जो जिनवाणी को नहीं मान रहा है, जो जिनवाणी का विरोधी है, उसकी हम क्या बात कह सकते हैं? नहीं साहब महाराज करवा रहे हैं, मैं क्या कहूं? अब मैं महाराज करवा रहे हैं तो मेरे पास में क्या जवाब है? आपके सामने महाराज करवा रहे हैं और यहां हम ये लिख रहे हैं कि महाराज मना कर रहे हैं। अब क्या करें? अब दो पक्ष आ गए आपके सामने, एक ने कह दिया करो और दूसरे कह रहे हैं मत करो। आचार्य सूर्य सागर जी कह रहे हैं मत करो, जिनसेनाचार्य जयसेनाचार्य आदि कह रहे हैं मत करो, और आप जिनके पास में बैठे, जिनसे मिले, उन महाराज ने कहा करो। अब हम क्या करें? अब तो हम तो दुविधा में फंस गए ना।
अब तो हम दुविधा में फंस गए ना, अब हम क्या करें। तो फिर सुनो, फिर अब जरा अपने विवेक के नेत्रों को खोलो। ये क्या हुआ? हमें डायमंड खरीदना है संजय जी भाई साहब, हमें डायमंड खरीदना है। कितने का मिलेगा? कि पंडित जी कौन सा चाहिए, पंडित जी कलर बतलाओ, पंडित जी साइज बतलाओ, पंडित जी उसकी ग्रेडिंग शेप सब चीज़ों के बारे में बतलाओ, फिर हम आपको दाम बतलाएंगे। हमने आपसे दाम पूछा, आपने हमारे को दाम बतलाया 5 लाख का एक हीरा मिलेगा। सुनील जी भाई साहब 5 लाख का पड़ेगा पंडित जी ये डायमंड आपको, ये करीब करीब समझ लो आप 5 लाख का एक डायमंड पड़ेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छा पीस है, 1.5 कैरेट का है और 5 लाख में मिलेगा। अच्छा ठीक है, 5 लाख का पीस मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का 1.5 कैरेट का मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति हमारे को मिला, अरे पंडित जी कौन से चक्कर में पड़ रहे हो, मैं 3 में दिला दूंगा आपको। 3 में? नहीं आप चिंता मत करो, कोशिश तो 2.5 की करूंगा, 3 तो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ। अच्छा वही वैसा ही कि हाँ बिल्कुल। तो अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, थोड़ी सी आपके दिमाग में लगना चाहिए यार, जो चीज़ वो हमारे को संजय जी 5 लाख की कह रहे थे, सुनील जी भाई साहब हमारे को 5 लाख की कह रहे थे, वही चीज़ वही क्वालिटी उसी तरह की चीज़ ये मेरे को 1.5 के अंदर 2-2.5 में देने की कह रहा है। ये चक्कर क्या है? दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे कहीं वो मैन मेड डायमंड की बात तो नहीं कर रहा है क्या? मुझे वो कहीं असली डायमंड के नाम पर वो मैन मेड वाला वो बहुत सस्ते आ जाते हैं, कहीं वो तो नहीं देने की बात कर रहा है, वो तो नहीं मिल रहा है। ये तुरंत बात समझ में आनी चाहिए। अरे बुद्धि से निर्णय करो भाई साहब। 2 बातें जब सामने आ जाती है तो फिर विचार निर्णय अपनी बुद्धि से किया जाता है, फिर उधार की कमाई काम नहीं आती है, उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता है। अब हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हमें क्या मिलेगा और हमें क्या नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा लगाओ। हमारे साथ में, हमारे चाची जी के साथ में, बुआ जी के साथ में 10 महिलाएं गई थी प्रक्षाल करने के लिए, और उन्होंने 9 ने किया और फिर उन्होंने नहीं किया, बुआ जी ने नहीं किया, मौसी ने नहीं किया, मामी जी ने नहीं किया, नानी जी ताई जी ने नहीं किया, समझ जो भी नाम किसी का, इन्होंने नहीं किया। तो सब लोगों ने इनको कहा, तो भाई इन्होंने कहा कि मेरा क्या बिगड़ गया, मैं वैसे की वैसी खड़ी हुई, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है, और तुम करके आए हो, तुम्हारा क्या भला हो गया ये बतलाओ। करने से कुछ भला नहीं हो रहा है, नहीं करने से कुछ बिगड़ नहीं रहा है। सुनो, करने से भला तो नहीं हो रहा है, जिनवाणी लिख रही है बिगड़ने की संभावना है। अब क्या करना है ये निर्णय करो, करें कि नहीं करें। ये जो एक ये अशुद्धि वाला जो बिंदु दिया गया है, जनागम में कितने स्थानों पर ये कहा है, पुरुषों के शरीर में निगोद ये जीव नहीं होते, सम्मूर्छन जीव, और स्त्रियों के शरीर तो निरंतर ही इन जीवों से क्या कहेंगे, सम्मूर्छन जीवों से, मनुष्य गति के जीवों से भरा हुआ रहता है, निरंतर ही अपवित्र रहता है, निरंतर ही ऐसा रहता है, अशुद्ध रहता है। इसलिए कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इधर उधर बात को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। लो फिर यहाँ प्रश्न उठा दिया है, इसी धर्म के संदर्भ में दोबारा एक और प्रश्न उठा दिया गया है। देखो प्रक्षाल देख क्या लिखा है, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, स्त्री को यदा कदाचित रजस्वला होने की संभावना रहती है, और रजस्वला की इतनी अशुद्धि मानी गई है कि वह उन दिनों में मंदिर में दर्शनार्थ भी नहीं जा सकती। अतः स्त्री को प्रक्षाल करना युक्ति से संगत नहीं मालूम पड़ता है। दूसरे प्रक्षाल का विधान किसी ग्रंथ में हमको शास्त्र के लिए नहीं मिलता है, शास्त्र का प्रमाण नहीं मिल रहा है। फिर कह रहे हैं प्रश्न, यदि रजोधर्म की आशंका से स्त्री को प्रक्षाल करना अभिमत नहीं प्रतीत होता है, तो पूजन करने के लिए भी रजोधर्म की आशंका से बाधा उपस्थित हो जाती है। लो साहब, तो मैं तो सोच रहा था कि ये मैं ही सोच रहा हूँ, ये तो महाराज साहब भी लिख रहे हैं नीचे। प्रश्न है प्रश्न, हमने जो तर्क दिए हैं उन तर्कों के बारे में विचार करना। अस्नान रहता है उनके जीवन में, क्या वे जीवन भर प्रतिदिन रोजाना अपना सर धोने के बारे में प्रतिज्ञा ले सकती हैं क्या? और कदाचित कोई स्त्री ले भी लेवे तो स्त्री सामान्य के ऊपर तो ये बात लागू नहीं ही होती है, नियम से रोजाना स्नान ही नहीं होता है। मैंने भी कहा था ना, इसी कारण तो हमारे जो मुनिराज होते हैं, ये मुनिराज प्रतिमा को टच नहीं करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? माने ये
तीर्थंकर भगवान जो हैं, ये तीर्थंकर भगवान के द्वारा कही गई देशनाएं हैं, इसलिए जो बातें तीर्थंकर परमात्माओं के माध्यम से कही गई है, बातों को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। हमने तो पहले ही कह दिया, आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो मानेगा वो उसको मान्यता का फल मिलेगा, जो नहीं मानेगा उसे नहीं होने का फल मिलेगा। नहीं छू सकते हैं ना, हमारे तो सच्ची घटनाएं हैं जयपुर की, गुमानी राम जी के मंदिर की, दीवान बदी चंद जी का मंदिर है, उस मंदिर की सच्ची घटना है। एक मुनिराज प्रतिमा को हाथ लगाने लगे तो मना कर दिया, हाथ पकड़ करके रोक दिया। हमारे अशोक जी थे कपड़द्वार वाले, तो डेथ हो गई, बहुत बुजुर्ग थे, हाथ पकड़ करके रोक दिया, महाराज ये शुद्ध आमनाय का मंदिर है, यहाँ टच मत कर लेना, आप स्नान मूल गुण के धनी हो, आप टच नहीं कर सकते उसको, प्रतिमा को टच करने का अधिकार नहीं है आपको, दूर बैठिए, आप दर्शन कीजिए, बस आप नहीं कर सकते हैं। हीराचंद जी वैद साहब, घटना है 1996 की करीब, दीवान बदीचंद जी के मंदिर की सच्ची घटना। नहीं हो सकता है। क्यों छूना है, मुझे ये बताइए, क्यों छूना है प्रतिमा को, प्रक्षाल करना है आपको, क्यों करना है आपको प्रक्षाल? अरे वे स्वयं पूज्य हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मुनिराज तो पूज्यता में शामिल हो गए हैं, मुनिराज तो पूज्य हो गए हैं, वो किसको पूजेंगे? दुनिया मुनिराज को पूज रही है, मुनिराज को किसको पूजना है? उन्हें यदि किसी को पूजना है तो अपने आत्मा को पूजना है, आत्मा की आराधना करनी है, ये है। तो जिस तर्क से वे नहीं छू सकते हैं, महिलाएं भी नहीं छू सकती है, नहीं टच कर सकती हैं, ये तर्क दे दिया इन्होंने यहाँ, तो फिर साहब पूजन भी नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करें? पूजन भी नहीं करें, पूजन भी नहीं करें। उत्तर सुनो, पूजन प्रतिमा से अलग होकर की जाती है, अर्थात प्रतिमा के अंगों को पूजन करने वाले स्पर्श नहीं करते, पूजन करने वाले प्रतिमा थोड़ी ना स्पर्श करते हैं। अतः रजस्वला होने पर भी पूजन छोड़कर स्त्री चली जा सकती है। आशंका हो गई, वे पूजन बीच में छोड़ करके भी वे जा सकती हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग सूर्य मंत्र के नाम पर चर्चाएं करने लगे, क्या बतलाएं हम, कहाँ तक हम आपको एक एक चीज़ खोल करके बतलाएं। सूर्य मंत्र के नाम पर सारे दुनिया भर में भ्रम फैलाया जा रहा है, सूर्य मंत्र के नाम पर पूरे दुनिया भर के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को, आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी भी व्यक्ति ने सूर्य मंत्र शब्द तक नहीं सुना होगा अपने कानों से। जरा पूछना अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, अपने नाना जी से, जरा पूछना कि सूर्य मंत्र क्या होता है, कि हमने तो कभी नहीं सुना है सूर्य मंत्र क्या होता है। ये क्या सूर्य मंत्र का चक्कर है, ये क्या है? ये प्रतिष्ठाचार्य जाने, आयोजन समिति जाने, करने वाले जाने, हमें क्या लेना देना है? कितने तरह के मंत्र होते हैं और कितने बोले जाते हैं और क्या क्या बोले जाते हैं और किसने बोला है और किसने नहीं बोला है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे लोग, नहीं साहब ये सूर्य मंत्र कौन देगा, ये यदि नहीं देगा तो फिर ये प्रतिमा पूजनीय नहीं होगी, तो तुम मत मानो, तुम्हें नहीं पूजनीय मानना है तो तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, एक बात समझ लेना, हमारी स्पष्ट शब्दों में हम तुम्हारे को कह रहे हैं, पूरे दुनिया भर के तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के दर्शन करते हो, एक बात का जवाब देना, जब कभी किसी दिगंबर जैन मंदिर में जाकर के आप दर्शन करते हैं तो क्या वहां सबसे पहले जाकर के ये चेक करते हैं कि इस प्रतिमा पर सूर्य मंत्र किसने दिया था? कभी नहीं होता है भाई साहब ऐसा। सुनो, एक बात कहूं आपसे, ग्वालियर में पंच कल्याणक के अवसर पर कही थी मैंने 3 साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, 2017 में हुआ, 17-18 में हुआ था शायद पंच कल्याणक, 2018 या फरवरी 2019। मैंने वहां बात कही थी, सामने से विवाद करना शुरू किया बात। मैंने कहा एक बात बतलाइए, आपके गोपाचल के ऊपर प्रतिमाएं विराजमान है, उन पर सूर्य मंत्र किसने दिया? हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो आप दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? कि करते हैं। महावीर जी के अंदर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, श्री महावीर जी में सूर्य मंत्र किसने दिया है उसको क्या पता साहब। हमारे जयपुर के अंदर 250 दिगंबर जैन मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों का निर्माण और प्रतिमाओं की स्थापना उस काल में हुई है जिस काल में इस धरती पर, भारत भूमि पर एक भी दिगंबर जैन मुनि उपलब्ध नहीं था। आप जयपुर के जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? या हर मंदिर में जाकर के पहले ये पूछेंगे, हर प्रतिमा पर जाकर के पहले ये पूछेंगे कि इसका अभिषेक किसने किया है, कि सूर्य मंत्र किसने, क्या होता है सूर्य मंत्र, क्या होता है? सूर्य शब्द का अर्थ होता है आचार्य, सूर्य माने आचार्य होता है।
यदि सूरी शब्द का अर्थ आप आचार्य करेंगे, यदि दिगंबर आचार्य करेंगे, यदि दिगंबर मुनि दिगंबर आचार्य करेंगे, तो फिर मुनिराज भी सूरी मंत्र देने के अधिकारी नहीं होंगे। मुनि नहीं दे सकते हैं, फिर तो आचार्य ही देंगे, मुनि नहीं दे पाएंगे भाई साहब, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सूरी शब्द का अर्थ आचार्य है और आचार्य का अर्थ प्रतिष्ठाचार्य है, वो प्रतिष्ठा का आचार्य है। कुछ लोग जैन दर्शनाचार्य होते हैं, कुछ व्याकरणाचार्य होते हैं, कुछ साहित्य आचार्य होते हैं, कुछ विधानाचार्य होते हैं, प्रतिष्ठा आचार्य होते हैं, वे आचार्य हैं। प्रतिष्ठाचार्य सर्वे सर्वा हैं उस आयोजन के, उस कार्य के। प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर स्पष्ट रूप से उनके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक प्रमाणों से, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन से मुनिराज हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने बहुत दृढ़ता से इस बात का समर्थन किया कि नहीं, जो भी प्रतिष्ठाचार्य हैं वे सूरी मंत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा है, ऐसा लिखित में मेरे पास में, महाराज का नाम भी बतला सकता हूं मैं, कल आपको बतला दूंगा, उनका पूरा लेख लिखा हुआ है इसके बारे में। हमारे आर्य का ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर वाले, उनका तो पूरा निर्देश निकाला गया, सूचना निकाली गई इस तरह की, ये किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सूरी मंत्र के नाम पर। प्रतिष्ठाचार्य सूरी मंत्र दे सकते हैं, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है, क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्यों समाज में झगड़े का काम किया जा रहा है, क्यों भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं। कोई विवाद का काम नहीं है, सहज रहना चाहिए, लड़ाई का काम नहीं है, झगड़े का काम नहीं है। हम किससे लड़ें, किसको कहें, कौन कहे और क्यों कहें। एक बात ध्यान रखिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में 20 पंथियों ने प्रतिष्ठा कराई हो, 13 पंथियों ने प्रतिष्ठा कराई हो, किसी भी संघ ने, किसी भी आमनाय में, कहीं भी किसी ने भी मंत्र पढ़ा हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, आपको यदि कहीं दिगंबर जैन मंदिर मिलता है, शुद्ध प्रतिमा यदि दिखाई देती है, तो वो प्रतिमा दर्शन करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, पूजन करने योग्य है। और बात कहूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ करके ध्यान देना, एक स्टेप और आगे बढ़ करके कह रहा हूं, आप तो कह रहे हो सूरी मंत्र किसने दिया था, अरे जनागम तो ये कह रहा है 100 साल से प्राचीन यदि कोई प्रतिमा हो तो बिना पंच कल्याणक के भी वो प्रतिमा पूज्य हो जाती है। सूरी मंत्र तो छोड़ो, पंच कल्याणक नहीं हुआ हो ना उस प्रतिमा का, पंच कल्याणक ही नहीं हुआ, पंच कल्याणक ही नहीं हुआ, अब मिल गई वो प्रतिमा, वो पूजनीय हो जाती है। ये जनागम के उल्लेख है। 100 साल से पुरानी प्रतिमा होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ बात करेंगे। ये तो कहने का भाव आया थोड़ा सा, इसलिए इतनी बातें मैंने आपसे कह दी है। इसलिए एक ही बात को ध्यान रखना, कोई विवाद नहीं है। वीतरागी दिगंबर प्रतिमा यदि हमारे को कहीं मिल रही है तो वो दिगंबर प्रतिमा कहीं भी, किसी भी मुनिराज की प्रतिष्ठित कराई हुई हो, किसी भी विद्वान की कराई हुई हो, किसी भी प्रतिष्ठाचार्य की कराई हुई हो, कहीं भी हो, उसको जरूर दर्शन करना उसका। ऐसा है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति किन अपशब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर में क्या क्या कहा जा रहा है, और ऐसा कहने से उनको क्या फल मिलेगा, उनकी वो जाने भाई साहब। हम क्या कहें, हमारे को तो सोच सोच करके विचार मात्र आता है, हमें तो सोच सोच करके करुणा आती है, हमें कोई विरोध का भाव नहीं है। हमसे तो यदि मिले, बैठ करके बात करें, तो हम तो प्रेम से बैठ करके बात ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। देखिए प्रकरण यहाँ जो चल रहा था, ये इन्होंने क्या लिखा, प्रकरण देखिए अपना क्या लिख रहे हैं। ये मैंने किसी आर्ष प्रणीत ग्रंथ में, महाराज लिख रहे हैं, हमारे जयपुर के एक से एक धुरंधर विद्वान पंडित चैन सुखदास जी वगैरह, जिनका नाम अपने आप में बहुत समय में चलता था। एक समय था जब उनका सिक्का चलता था। पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ और भंवरलाल जी न्याय तीर्थ वगैरह, और उसके बाद में कस्तूर चंद जी कासलीवाल वगैरह, और बहुत सारे ऐसे विद्वान, आज भी उस परंपरा के कई विद्वान मौजूद हैं। उन्होंने इन महाराज को, सूर्य सागर जी महाराज द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया। उन्होंने कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए, जन जन में लोगों को पता लगनी चाहिए, सच्ची बातों का पता होना चाहिए। बात ही पता नहीं है, कोई पढ़ना सुनना नहीं चाह रहा है। लिख रहे हैं महाराज यहाँ, मैंने किसी आर्ष प्रणीत ग्रंथ में, देखिए मिलावट तो सब जगह हो सकती है, बीच बीच में मिलावट होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।